साथियों, अब हम एकाग्रता का मेडिटेशन कैसे करें और किस प्रकार से हम अपना कोई भी विशेष कला कौशल में अपना योग्यता को बढ़ा सके, मेडिटेशन के द्वारा वो कैसे कर सके, इस विषय पे अभ्यास करेंगे। एकाग्रता की अभ्यास आप दो प्रकार से कर सकते हैं। एक एकाग्रता की अभ्यास के लिए आप एक अच्छा जगह पे मेडिटेशन के लिए बैठ जाएंगे। आपका पीठ सीधी यानी सर और गर्दन पीठ एक ही लाइन पे, बैकबोन स्ट्रेट होना चाहिए। इसके बाद आप एक ही जगह पर अपना दृष्टि निश्चित करके रखिए और उसी जगह में देखते हुए आपका मन भी वहाँ में केंद्रित करके रखें। आप लंबे समय तक उसी जगह में देखते रहेंगे और अपना मन में भी कोई एक विशेष चिंतन में ही मन को केंद्रित करेंगे। इस तरह से आपका एक प्रकार की एकाग्रता का अभ्यास हो जाएंगे। दूसरे विशेष अभ्यास के लिए, जैसे कि आपको कोई भी बात को याद करना है, कोई भी सब्जेक्ट व कोई भी कला कौशल आदि को वृद्धि के लिए आप उनमें चिंतन आदि करना चाहते हैं, तो आप अपने पीठ को सीधी करके बैठ जाएंगे, ध्यान मुद्रा में रहेंगे और इसके बाद आप अपना मन में आपका निश्चित किया हुआ टॉपिक को लाइए, जिस टॉपिक के ऊपर में आप चिंतन करना चाहते हैं, और अपना मन में उस टॉपिक के ऊपर में चिंतन करें। आप क्या पढ़ा, आपने क्या सुना था, उसका थोड़ा आगे दूरगामी जो परिणाम है उसको भी देखिए। उसका लेफ्ट राइट यानी आजू बाजू जो इम्पोर्टेंट पॉइंट हो सकता है उस पर भी अपना ध्यान रखें, लेकिन अपना मूल फोकस उसी एक चिंतन बिंदु में रखें और उसके साथ संबंधित बातें ही समझने के लिए, याद करने के लिए व सोचने के लिए कोशिश करें। इसके बाद जब आप अपने एक विषय, एक बिंदु को चिंतन के द्वारा फाइनलाइज कर देंगे व आपका उस विषय में चिंतन पूरा होगा, तो उसे समराइज करते हुए आप एक नया चिंतन बिंदु में फिर अपना मन को काफ़ी समय के लिए एकाग्र करें। इसी प्रकार से आप जब एकाग्रता का अभ्यास करते रहेंगे तो आपका मन बुद्धि कोई एक विशेष चिंतन में एकाग्र होने का ट्रेन हो जाएंगे, यानी उससे आदत हो जाएगा। और इसी एकाग्रता का प्रयोग आप अपने कोई भी शिक्षा, विद्या व कला कौशल को वृद्धि करने के लिए कर सकते हैं। इस एकाग्रता का अभ्यास में अगर आपके पास समय हो, आप अपना चुना हुआ टॉपिक के ऊपर में एनालिसिस आदि कर सकते हैं अपना मन के अंदर में। इसी प्रकार से आप अपना अंदर में नए नए तथ्यों का भी अनुसंधान कर सकते हैं। तो ऐसे ही अभ्यास करना है एकाग्रता के लिए, और भी अनेक अभ्यास है। मैं आपको सहज और विशेष एक बिंदु को ही बताया। इनमें और एक ध्यान रखने का बात है कि अगर आप एक विशेष बिंदु पर विचार करते करते आपका मन कहीं और भटक जाए व आपका मन में कुछ अंश ही बातें आ जाए, तो आप घबराइए नहीं। फिर उन बातों से हटाकर आप अपना चिंतन में ही आ जाइए, क्योंकि जिस तरह से अंधेरा को मिटाने के लिए आपको प्रकाश लाना पड़ेगा और संकल्प को संकल्प के द्वारा ही ठीक किया जा सकता है। यानी आपका मन अगर एकाग्र नहीं है तो आप अपना मन को एकाग्र अपना संकल्प शक्ति द्वारा यानी विचार व चिंतन शक्ति द्वारा ही कर सकते हैं। मन की चिंतन की गति और दिशा में आपका कंट्रोल होना चाहिए। आपका बुद्धि, आपका ज्ञान इसमें मदद करेगा। आप
इस प्रकार के एकाग्रता का अभ्यास करते करते बहुत ऊंचाइयों तक पहुंच जाएंगे और साथ ही में आपको और आगे का स्टडी के लिए भी प्रेरणा मिलते रहेंगे। इसमें आपको और एक विशेष बात बताना चाहूँगा। आपको यह अनुभूति तो होते होंगे कि आपका अंदर में मन का अलग अलग लेवल है, वह 2-3 मन का आप अनुभव करते हैं। एक जो पूर्ण चेतन मन, जो आप अभी कॉन्शियस का रूप से सब कार्य कर रहे हैं, देख रहे हैं, समझ रहे हैं, और आप कभी अनुभव करेंगे उसका भी अंदर में आपका विचार उत्पन्न होने वाला और एक शायद मन है, आपका अनजाने में वहाँ में कुछ विचार उत्पन्न होने लगते हैं। फिर आप कभी यह भी अनुभव करेंगे कि आपका और भी कुछ गहरा मन है, वह एक विशेष शक्ति है जो आपको विशेष निर्णय देने में मदद करता है। मित्रों, वास्तव में हम सबका अंदर में मन तो एक ही है, लेकिन उसका 2 भाग है। एक है सबकॉन्शियस माइंड, दूसरा होते हैं कॉन्शियस माइंड। जो कॉन्शियस माइंड है उससे हम जो भी प्रश्न पूछेंगे, अपना सबकॉन्शियस माइंड और बुद्धि आपको उसका उत्तर देने लग जाता है। अगर आप कॉन्शियस माइंड से कुछ विशेष चिंतन नहीं करेंगे, उसको क्वेश्चन नहीं पूछेंगे, उसको दिशा नहीं देंगे, तो आपका अंदर ही अंदर में से अनेक प्रकार के चिंतन शुरू हो जाता है। कुछ पास्ट की बातें, कुछ प्रेजेंट की, कुछ फ्यूचर की, कुछ भय व कुछ अलग अनुभूतियों का बातें आपका अंदर में चलना शुरू हो जाते हैं। लेकिन जब आप कॉन्शियस रूप से इस पर ध्यान देते हैं, अपना बुद्धि विवेक का सटीक प्रयोग करते हैं, तो उन सभी विचारों पर आपका कंट्रोल हो सकता है। और ऐसा ही अभ्यास के द्वारा जब आप फुल कंट्रोल में आएंगे, तो आप कहीं भी कभी भी आपका मन 1 सेकेंड का अंदर में ही निश्चित कर सकेंगे, जितना समय के लिए चाहिए और जहाँ चाहिए। तो यही बन जाएगा आपके लिए एकाग्रता तथा अटेंशन का मैजिक, जो आपको अनेक प्रकार की सफलताएं प्राप्त करने के लिए विशेष मदद करेंगे। तो चलिए अब हम रिमाइंड करना तथा एकाग्र करना सीखें। आप शांति से बैठ जाएं, वर्तमान की अवेयरनेस से आप अपना अंतर मन की अनुभूतियों में घुस जाए। आप अपने अंतर मन का जो विचार है उस पर केंद्रित करें अपना ध्यान, और एक विशेष चिंतन में अपना मन को एकाग्र करने के लिए कोशिश करें। कोई भी एक विषय पर अपना मन को एकाग्र करें। माने कि आप जल यानी पानी के बारे में चिंतन कर रहे हैं। अब आप अपने मन में पानी के साथ जुड़ा हुआ हर बातों को एक एक करके याद करना सीखें, उसे महसूस करना सीखिए, उसे मन की आंख से देखना सीखिए, और मन ही मन में उसी विषय में कुछ विशेष पॉइंट्स का लिस्ट बना लें और उसे अपना मन में दोहराने का भी कोशिश करें। इस चिंतन के द्वारा आपको जरूर कुछ नए बातें समझ में आया होगा, और जो नई बातें आए उससे आपको मन में अलग ही आनंद मिलता है, और जो हम नए सीखते हैं, नए जानते हैं, अनुभूति करते हैं, उससे हम लोग का तन मन में
विशेष प्रभाव होता है, ब्रेन में विशेष प्रभाव होता है और ब्रेन का विशेष डेवलपमेंट भी होता है। फिर आप उन सभी पॉइंट का चिंतन को बंद करते हुए नॉर्मल भावना में आ जाए और ऐसा ही अभ्यास समय समय पर करते चलें। फिर हम मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।